अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों एंड वेलकम टू द 36th एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट बचपन की कहानियाँ। ये आई एम सो एक्साइटेड, आर यू? और बचपन की कहानियाँ यानी कि स्टोरीज़ फ्रॉम आवर चाइल्डहुड में हमारी आज की कहानी का नाम है गरूर का सर नीचा होता है, यानी प्राइड हैज़ अ फॉल। गरूर का मतलब होता है एरोगेंस। और इस कहानी में हमें ये देखना है कि एक ओक ट्री किस तरह से गरूर करता है और उसकी क्या इंटरेक्शन होती है रीड्स के साथ और उसका क्या अंजाम होता है। सो लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। पर इससे पहले कि हम अपनी 36वीं कहानी यानी कि 36th स्टोरी शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत आराम से कंफर्टेबल होकर एक जगह पर बैठ जाएं और पूरे ध्यान से मेरी कहानी सुने। इसके कैरेक्टर्स यानी कि ओक ट्री और रीड्स के बारे में सोचें, एंटिसिपेट करें आगे क्या होगा and use your imagination to do that. So let's start. गरूर का सर नीचा होता है। Pride has a fall. एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी दरिया के किनारे एक शाहबलूत का दरख्त था। दरिया यानी कि रिवर और शाहबलूत होता है ओक ट्री। So once upon a time, an oak tree stood tall near a river. अच्छा, आपको पता है कि शाहबलूत का दरख्त यानी कि ओक ट्री जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ट्रीज़ इन द वर्ल्ड। और उसकी वजह ये है कि बहुत सी जगह उसको एक सिंबल यूज़ किया जाता है स्ट्रेंथ का, रेजिस्टेंस का, नॉलेज का, विजडम का। और आपको पता है क्यों? इसलिए क्योंकि ओक ट्री जो है एक तो बहुत टॉल हो जाता है, तो दे कैन रीच अप टू 70 फीट प्लस इन हाइट। अब 70 फीट रफली कितने होते हैं? इस तरह देखते हैं। आप देखें कि एक टॉल आदमी जो है, अ पर्सन हु इज़ टॉल इज़ अबाउट 6 फीट, राइट? और अगर 70 फीट हाइट भी हो ट्री की, तो इमेजिन 12 tall people standing on top of each other. तो वो 70 feet 72 feet जो है उसकी हाइट होएगी। So the oak trees are generally very tall and very widespread, almost like 135 feet wide. So they are considered very strong. And there are about 600 different species of oak trees that are found in the world. तो 600 यानी कि 600 different kinds of oak tree जो है पूरी दुनिया में मिलते हैं। एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि जो ओक ट्रीज़ हैं दे लिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो बहुत लंबी उम्र होती है उनकी। याद है हमने बात की थी कि हम जो है दरख्त की जो है उम्र भी फाइंड कर सकते हैं, एज फाइंड कर सकते हैं, राइट, बाय लुकिंग एट इट्स ग्रोथ रिंग्स, राइट? हमने ये बात की थी, किस कहानी में बात की थी? जी, हमने टेढ़ा दरख्त जो कि एपिसोड नंबर 21 था उसमें ये बात की थी कि किस तरह से हम ट्री की एज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एन ओक ट्री lives up to 200 plus years and sometimes up to 400 and even 1000 years of age as well. And you know that with age comes wisdom, right? So that is why I told you initially that the oak tree is considered to be a symbol of strength, wisdom, and resilience.
सो कमिंग बैक टू द स्टोरी नाउ, एक दरिया के पास एक शाहबलूत यानी कि ओक ट्री का दरख्त था और दरख्त के नीचे बहुत से सरकंडे थे, बहुत सी झाड़ियाँ थीं और वो क्या होते हैं जैसे कि रीड्स. So there were a lot of reeds near the river and under the tree. जब भी हवा चलती या आंधी भी आती तो सरकंडे इधर से उधर झूमते, लेकिन शाहबलूत का दरख्त टस से मस ना होता. तेज़ हवा या आंधी उसका मतलब होता है जैसे फास्ट विंड और लाइक अ स्टॉर्म, और टस से मस होता है कि यू डोंट इवन मूव, यू वेरी स्टर्डी. So whenever the wind would blow, the reeds would move along, but the sturdy oak tree would not move an inch. शाहबलूत का दरख्त झाड़ियों को जब हिलता देखता तो दिल ही दिल में खुश होता और ये सोचता कि देखो मैं किस कदर मजबूत हूँ कि मुझे आंधी हिला नहीं सकती, जबकि ये सरकंडे इधर से उधर झूमते फिरते हैं. So whenever the wind would blow, the oak tree would think to himself that look at me, I'm so strong and I'm so sturdy that I don't move an inch. But the poor reeds, look at them, they can't even stay straight. ये सोचकर शाहबलूत के दिल में ये एहसास पैदा हो गया कि जैसे उसको तो दुनिया की कोई चीज़ हिला नहीं सकती, और उसके दिल में गरूर आ गया. गरूर का मतलब होता है एरोगेंस, और कोई मगरूर हो जाए, जैसे कि शाहबलूत का दरख्त मगरूर हो गया था, तो मगरूर होता है बीइंग एरोगेंट. So every time the oak tree would see such a scene, he would think to himself that he is very strong and nothing can break it, and he started feeling arrogant about it. तो एक दिन शाहबलूत के दरख्त ने सरकंडों को कहा, जब आंधी आती है तो तुम बेचारे आंधी के आगे झुक जाते हो क्योंकि तुम कमज़ोर हो. मुझे देखो, मैं कितना ताकतवर हूँ, और इस ताकत की वजह से आंधी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती. So one day the oak tree started talking with the reeds. सरकंडे यानी reeds. And he said that whenever wind blows, you bow before the wind because you are weak. But look at me, I'm so strong and I don't bow before anyone because I'm the most powerful and the strongest tree in the world and nothing can break me down. सरकंडों ने शाहबलूत की जब ये बात सुनी तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वो तो शाहबलूत की बहुत इज़्ज़त करते थे और समझते थे कि ये देखो एक बड़ा ताकतवर दरख्त है जो हमें साया भी देता है. साया होता है शेड. तो वो सारी जो अच्छी बातें हमने शुरू में ओक ट्री के बारे में की थी, उनकी वजह से जो सरकंडे थे, जो रीड्स थीं, वो शाहबलूत के दरख्त की बहुत इज़्ज़त करती थीं. बट जब उन्होंने ये सुना कि शाहबलूत ऐसी बात कर रहा है तो उन्हें अफसोस हुआ. दे गॉट रियली डिसअपॉइंटेड. वाई? क्यों? इसलिए क्योंकि उनको ये बात समझ आ गई कि अब शाहबलूत के दिल में गरूर आ गया है, और गरूर करना अच्छी बात नहीं होती. So what happened? So the reeds
who used to respect the oak tree because of all the good reasons that we talked about earlier in this story, they felt really disappointed. Why? Because they knew that now the oak tree who they looked up to, who is considered so wise, now had pride and arrogance in his heart. सरकंडों ने शाहबलूत के दरख्त को जवाब दिया. So the reeds replied, हम बेशक कमज़ोर हैं शाहबलूत, लेकिन हम अपने ऊपर गरूर नहीं करते, और जब आंधी आती है तो हम उनके साथ झूमते हैं और मज़ा लेते हैं. So the reeds said that yes, we are weak, but we don't have pride in our heart. So when the wind blows, we dance with it and we enjoy ourselves. और हम अपने आप को flexible रखते हैं. We make ourselves flexible and that's why we're able to dance with the wind. और साथ ही सरकंडों ने शाहबलूत को ये मशवरा दिया कि उसको अपने दिल में से गरूर को निकाल देना चाहिए. And then the reeds advised the oak tree that you should not have arrogance in your heart. Why? इसलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि अल्लाह ताला को arrogance बिल्कुल पसंद नहीं. अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं and you're proud of yourself, that's perfectly fine. But then when you think that you are invincible, कि कोई आपको डिफीट नहीं कर सकता और आपको कोई चीज़ दुनिया की नहीं गिरा सकती, तो फिर दैट इज़ द टाइम टू चेक योर सेल्फ, बिकॉज दैट इज़ अ सीड ऑफ एरोगेंस एंड प्राइड इन योर हार्ट. शाहबलूत ने सरकंडों की ये बात सुनी अनसुनी कर दी. सुनी अनसुनी यानी he put a deaf ear to it. He didn't pay attention. और अगले ही रोज़ इतनी ज़ोर से आंधी आई, इतनी ताकत से हवा चली कि सरकंडे जो कि फ्लेक्सिबिलिटी शो करते थे, वो हवा के साथ झूमते हुए नीचे हो गए बिल्कुल. और शाहबलूत का दरख्त जो बहुत अकड़ कर खड़ा था, उस तेज़ आंधी ने उसको जड़ से निकाल फेंका. So what happened? So the very next day, when a storm came, the reeds who showed flexibility were able to survive it, but the oak tree who thought that nothing could ever break it apart stood strong and tall. But what happened? The storm pulled it out of its roots and the oak tree fell down. आप देखिए, इससे मुझे पहाड़ और गुलेरी की कहानी भी याद आ गई. कि जब कोई बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग चीज़ ये समझती है कि हमसे ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ है ही नहीं, तो फिर क्या होता है? क्या गुलेरी ने उसको सबक सिखाया था? गुलेरी ने, एक छोटी सी स्क्विरल ने माउंटेन को ये बताया था कि येस यू आर बिग, यू हैव योर ओन स्ट्रेंथ्स, बट यू कांट डू थिंग्स दैट आई कैन डू, राइट? सो इस कहानी में भी आप देखें कि जो रीड्स हैं, जो सरकंडे हैं, जिनके जो फ्लेक्सिबिलिटी शो करते थे, वो बिल्कुल ज़मीन पे लेट गए लेकिन टूटे नहीं. लेकिन जो दरख्त है, जो ओक ट्री है, जो वैसे इतना वाइज और स्ट्रॉन्ग होता है, बट चूंकि उसके दिल में he had this seed of pride and arrogance in his heart, so what happened? He couldn't survive the strong storm. और इसलिए भी क्योंकि हमने ये बात की थी कि अल्लाह ताला को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आप अपने आप को इनविंसिबल समझें. और उसका लेसन जो है, उसका सबक जो है, फिर शाहबलूत के दरख्त को मिल गया.
It's always nice to stay strong and tall for a reason. लेकिन इसलिए नहीं कि आप एरोगेंस में खड़े हो जाएं. So I hope that you have enjoyed this story. Please discuss its lesson with your Amma Baba. उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें, आपको क्या समझ आई है. And I would love to hear your thoughts as well. And now it's the time for the quiz. तो शाहबलूत का दरख्त किसे कहते हैं? जी, दरख्त होता है ट्री, और शाहबलूत का दरख्त यानी कि ओक ट्री. What about सरकंडे या झाड़ियाँ? सरकंडे होते हैं रीड्स. Good job you guys. गरूर. गरूर का मतलब होता है एरोगेंस. और शाहबलूत का दरख्त क्या था? ताकतवर और मजबूत, राइट? सो ताकतवर और मजबूत क्या होता है? जी, स्ट्रॉन्ग. और कमज़ोर? कमज़ोर होता है वीक. एंड द लास्ट वन इज आंधी. आंधी होती है स्टॉर्म. गुड जॉब यू गाइस, यू डिड ग्रेट. एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर द टीचर, हमारी नेक्स्ट कहानी का, जिसका नाम है धोखा बार बार नहीं चलता. धोखा क्या होता है? धोखा होता है टू डिसीव समवन. और इस कहानी में एक बिल्ली किस तरह से चूहों को धोखा देती है, और फिर क्या वो दोबारा चूहों को धोखा दे सकती है? तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट कहानी सुननी पड़ेगी, जो कि है एपिसोड नंबर 37. और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने अम्मा बाबा से कहिएगा कि वो मेरे पॉडकास्ट को, जिसका नाम है, क्या नाम है? जी, बचपन की कहानियाँ, उसको सब्सक्राइब करें, उसको लोगों के साथ शेयर करें प्लीज़. और मुझे iTunes पे और इंस्टा पे शाउट आउट दे सकते हैं और अच्छी रेटिंग दे सकते हैं. आई वुड लव टू हैव योर रिव्यूज़. यू कैन ऑल्सो सपोर्ट दिस वेंचर थ्रू Patreon, जिसका लिंक हर एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है. अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त माविश रहमान. साइन ऑफ करती हूँ. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.